एवरीवन। आज हम 8th क्लास की विज्ञान की अभ्यास कार्य पुस्तिका में अध्याय 4 दहन और ज्वाला में दिए गए प्रश्नों को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। यहाँ पर है ये अध्याय 4 दहन और ज्वाला और इसमें यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है कि तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो ये कौन कौन से हैं, इनकी सूची बनाओ। तो हमारे आसपास जितने भी ईंधन हैं हम उपयोग करते हैं वो है लकड़ी, कोयला, एलपीजी, बायोगैस, गोबर के उपले, पेट्रोल, डीजल आदि। अब इसी तरह से यहाँ पर इसी क्वेश्चन का एक पार्ट है, ब पार्ट। इसमें है कि तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ किया जाता है। तो खाना बनाने के अलावा जो है पानी गर्म करने में, घरेलू मशीन चलाने में, कृषि कर्म के लिए यानी कि जो खेती बाड़ी के जो काम हैं उनको करने के लिए, और यहाँ पर कोमा आ जाएगा, और ट्रैक्टर चलाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें कि तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन सा ईंधन काम में लेते हैं। तो इसमें है एलपीजी, लकड़ी, कोयला, गोबर के उपले। अब यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट है जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो। नहीं, अगर एक बार ईंधन जल जाता है इससे वापस हम ईंधन नहीं बना सकते हैं, उसकी राख बन जाती है। अब आगे यह क्वेश्चन है कि दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है कि दहन से ऊष्मा उत्पन्न होती है और दहन से नया पदार्थ बनता है, इस कारण हम दहन को रासायनिक प्रक्रम कहते हैं। दहन से कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसमें दहन से जो है ऊष्मा ऊर्जा होती है, प्रकाशीय ऊर्जा उत्पन्न होती है और ध्वनि ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, जो ऊर्जा लिख रखा है ना, यहाँ पर ये ऊर्जा है, ये है, तो यहाँ पर ये ऊर्जा जो है बाय मिस्टेक लिख रखा है, ऊर्जा में बड़ा हुआ आएगा और ऊर्जा जो है आपको ऐसे लिखना है, तीनों ऊर्जा आप ऐसे ही लिखेंगे। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट इसमें आ जाता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का उदाहरण लिखो। तो इसका उदाहरण है मैग्नीशियम का क्लोरीन की उपस्थिति में दहन होना। और अब इसी तरह से आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, तुम इनमें से ठोस, द्रव और गैस ईंधन को छांटो। लकड़ी केरोसिन, लकड़ी का कोयला यानी चारकोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, कृषि अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस और गोबर के उपले दिए गए हैं। तो इनको हमें ठोस ईंधन जो है उसके रूप में, द्रव के रूप में और गैस के रूप में जो है वो छांटना है। तो ठोस में क्या क्या आ जाता है। ठोस में है यहाँ पर देखिए, ये है लकड़ी, तारकोल, कृषि अपशिष्ट और गोबर के उपले। द्रव में क्या आ जाता है, केरोसिन है, पेट्रोल, डीजल आ जाते हैं। गैस में आ जाता है एलपीजी है, सीएनजी है, बायोगैस है। तो इस तरह से ये हमने अलग अलग लिख दिए हैं। आगे आ जाता है यहाँ पर प्रश्न नेक्स्ट कि प्रश्न 1 के बॉक्स में दिखाए गए सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ है परंतु सभी ज्वलनशील नहीं है, इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो, इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं। तो इसमें जो है इन ऊपर जो दिया गया है बॉक्स, इसमें से एक तो है यहाँ पर एलपीजी, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, ये जो हैं वो दाह्य पदार्थ हैं और ज्वलनशील, ये जो हैं ज्वलनशील पदार्थ हैं। और इसमें है कि ये ज्वलनशील क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसलिए जो है इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है। आगे यहाँ पर आगे है 5वां क्वेश्चन कि दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। तो गतिविधि में हम क्या करेंगे, एक मोमबत्ती को मेज पर रखकर जलाओ।
अब इसे उल्टा करके एक कांच के जार को रख दो। हम देखेंगे कि मोमबत्ती थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। ऐसा उपस्थित वायु के समाप्त होने के कारण होता है, जिससे कि सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। अब आगे है यहाँ कि जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक देते हैं? क्योंकि कंबल से ढकने से ऑक्सीजन की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। आगे है यहाँ नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है इसमें कि आजकल निरापद माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है। इसका क्या कारण है? तो इसमें है क्योंकि सफ़ेद फास्फोरस माचिस उद्योग में काम करने वाले और माचिस का प्रयोग करने वाले दोनों के लिए खतरनाक है। इसलिए जो है सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग होने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी। फायरमैन आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी के प्रयोग से आग क्यों बुझ जाती है? तो पानी डालने से ज्वलनशील पदार्थ का ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो जाता है और इस तरह से जो है आग बुझ जाती है। अब आगे है यहाँ पर कि क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? यदि नहीं तो आग बुझाने के लिए अन्य कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इनसे किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है? तो पहला क्वेश्चन जैसे इसने पूछा क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है, तो इसमें हम लिखेंगे नहीं। विद्युत उपकरणों व तेल में लगी आग को कार्बन डाइऑक्साइड से, मिट्टी डालकर, कपड़ा डालकर बुझाया जा सकता है क्योंकि ये ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन में ये चंद्र जो है वो आएगा, यहाँ पर चांद आएगा ओ के ऊपर। अब आगे है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ पदार्थ लो यानी कि ज्वाला के साथ जलते हैं तथा कुछ पदार्थ बिना किसी लो के जलते हैं। निम्न पदार्थों को इसी आधार पर वर्गीकृत करने का प्रयास करो। जैसे यहाँ पर ये तालिका दे रखी है और इसमें जो है पदार्थ दिए गए हैं, तो अलग अलग पदार्थ हमें छांटने हैं। जो लो के साथ जलते हैं उसमें आ जाता है मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी के तेल का लैंप, और बिना लो के साथ जलने वाले हैं लकड़ी, कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ ज्वाला या लो के साथ जलते हैं और कुछ नहीं? तो इसमें हम लिखेंगे कि जो पदार्थ दहन के समय वाष्पित होते हैं ज्वाला के साथ जलते हैं और जो वाष्पित नहीं होते वे ज्वाला नहीं बनाते हैं। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन है यहाँ कि एलपीजी व मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे कि एलपीजी ज्वाला प्राय नीली दिखाई देती है और इसके अलग अलग अक्षेत्र को हम देख नहीं सकते, लेकिन मोमबत्ती पीली ज्वाला के साथ जलती है और हम इसके तीनों क्षेत्र आसानी से देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मोमबत्ती की वही ज्वाला जो है आपको बताई गई, दिखाई गई कि मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ और इसके विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करो। तो जैसे हमने यहाँ ऊपर मोमबत्ती की ज्वाला की बात चल रही थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी आ गया है, ये इसमें दिखा रखी है मोमबत्ती। और यहाँ पर जो ये मोमबत्ती हम देख रहे हैं इसकी यहाँ पर 3 लो दिखाई गई है। जो ये पार्ट है इसके अंदर की जो ज्वाला है यहाँ, ये सबसे कम गर्म भाग है, यहाँ सबसे आना है, सबसे, ठीक है, यहाँ आएगा सबसे कम गर्म भाग। दूसरा उसके बाद का जो भाग है, दूसरी जो हम लो देख रहे हैं यहाँ पर देखिए, ये अलग कलर से दिखा देती हूँ, ये जो इसका वाइट हिस्सा जो बीच का देख रहे हैं आप, ये है कम गर्म भाग, ठीक है, ये वाला कम गर्म भाग है। और यहाँ पर जो आप ऊपर का हिस्सा देख रहे हैं, इसका ऊपर का ये जो काला काला हिस्सा जो आप नज़र आ रहा है आपको, ये सबसे गर्म भाग है और सबसे कम गर्म भाग है ये अंदर का जो लाल हिस्सा मैंने दिखाया है आपको, लाल रंग से दिखाया है, ये सबसे कम जो है गर्म भाग होता है।
और यहाँ पर ये मोमबत्ती देखिए चित्र दिया गया है, ये गहरा आंतरिक क्षेत्र है, ये इसके अंदर वाला दीप्त मध्य क्षेत्र है और ये जो बाहर वाला है ये हिस्सा है इसका अदीप्त क्षेत्र यानी अत्यधिक गर्म क्षेत्र जो है इसका भाग। अब आगे यहाँ पर देखिए इसमें है कि मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से रखते हुए निम्नलिखित का मिलान करो। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पूर्ण दहन का क्षेत्र ये नीला भाग होता है, आंशिक दहन का भाग पीला होता है, बिना जली मोमबत्ती का जो आंतरिक भाग होता है वो काला होता है। और अब आगे है काला हिस्सा सबसे कम गर्म भाग होता है, नीला वाला जो है वो सबसे गर्म भाग होता है और पीला जो है वो कम गर्म भाग होता है, पीला हिस्सा जो वो कम गर्म होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन्हें मिलान करेंगे। अब आगे आ जाता है यहाँ पर कि कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श ईंधन नहीं माने जा सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वे आदर्श ईंधन के सभी गुणों पर खरे नहीं उतरते हैं। आगे क्वेश्चन है कि लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है, कोई 3 कारण लिखो। तो इसमें पहला कारण है कि हानिकारक गैस उत्पन्न होती है, दूसरा है जलने पर अवशेष बचता है और तीसरा है ऊष्मीय मान कम होता है। अब इसी तरह से आगे क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है, कारण बताओ। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है क्योंकि उनके दहन से सल्फर नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। नेक्स्ट है कि लकड़ी, कोयला व पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती है। कारण बताओ। क्योंकि ये बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं जो कि खतरनाक प्रदूषक होते हैं जो श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। इसी तरह से आगे क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल व पेट्रोल का स्थान ले रही है। क्यों ले रही है? क्योंकि सीएनजी प्रदूषण रहित व स्वच्छ ईंधन है। आगे कहा है इसने कि उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। क्यों? क्योंकि उस कमरे में अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है जो विषैली गैस है। इसी तरह आगे क्वेश्चन है यहाँ पे कि कागज को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। कारण बताओ। कारण यह है कि कागज का निर्माण पेड़ पौधों से होता है जो जलने पर वाष्पित नहीं होता, इसलिए पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर रगड़ना पड़ता है। क्यों रगड़ते हैं? ताकि घर्षण के कारण उतनी ऊष्मा उत्पन्न हो सके जिससे तापमान तिल्ली के ज्वाला ताप तक पहुंच जाए। अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है। तो इसका है क्योंकि स्टोव में ऑक्सीजन की आपूर्ति अधिक होती है जबकि लैंप से कम ऑक्सीजन मिलती है जिससे अपूर्ण दहन होता है। आगे है यहाँ पर कि सही व गलत कथनों का चयन करो, गलत कथनों को सही करके लिखो। तो इसमें पहला दिया है कि ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता है। तो ये गलत है, तो इसमें गलत भी बताना है और फिर उसको सही करके लिखना है। तो हमने लिखा गलत, ज्वलन ताप वह निम्नतम ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग पकड़ता है। ऊपर नहीं दिया गया है, नहीं पकड़ता है, ये गलत है, पकड़ता है आग। ठीक है। दूसरा है ज्वाला यानी लो, वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे है कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। आगे यहाँ पर है कि अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है। तो ये गलत है। अम्ल वर्षा जो है भवनों और मृदा के लिए हानिकारक होती है। लाभदायक की जगह हानिकारक लिखेंगे। आगे इसमें कि विद्युत उपकरणों एवं तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। विद्युत उपकरणों और तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए
जल का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड व ईथर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें कि कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो इसमें ये भी जो है सही है, सही लिखेंगे हम। आगे है इसमें कि सही ये पौधा घर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघल रही है, ये बिल्कुल सही है। आगे अब इसमें आ जाता है कि सही विकल्प का चयन करो। इसमें है निम्न में से किसका ज्वलनताप सबसे कम है? तो इसमें एलपीजी, ख आंसर जो इसका आएगा। आगे है निम्न पदार्थों में से किसका क्लोरीमान सबसे अधिक है? हाइड्रोजन का क्लोरीमान, तो ख ऑप्शन जो है इसमें आ जाएगा। इसी तरह यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राकृतिक ठोस ईंधन कौन सा है? इसमें है कोयला, क ऑप्शन आएगा। आगे है निम्न में से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा? इसमें है बायोगैस, घ ऑप्शन जो है इसमें आएगा। नेक्स्ट में है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? ये सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, तो इसमें ग ऑप्शन हम लिखेंगे। यहाँ पर ये पाठ यहीं ख़त्म हो जाता है बच्चों। फिर हम नए पाठ में नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।